और हिमाचल से हम आपको खबर बताने जा रहे हैं जहां पर भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद वहां पर भारी तबाही मची है और हिमाचल से बता रहे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने से इस वक्त वो बड़ी जानकारी आ रही है कि बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी तबाही मची है। जो पानी की धार है उससे लोग काफी डरे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल से जहां बादल फटने से भारी तबाही बताई जा रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्धा की है, जहां एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी है। हुआ यूं कि भारी बारिश के बाद यशोदा नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 3 छात्र फंस गए। तीनों छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही तीनों ने नदी पार करने की कोशिश की, यशोदा नदी में आई बाढ़ में फंस गए। गनीमत ये रही कि तीनों छात्र ने एक ऊंची जगह पर पहुंचकर जान बचाई, लेकिन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता चला गया और छात्रों की जान खतरे में पड़ गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। छात्र डर कर चिल्लाने लगे, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई और मौका रहते बचाव टीम ने छात्रों का रेस्क्यू कर लिया। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने वर्धा, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत विदर्भ के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। सैलाब का संकट काल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में है। हर तरफ पानी ही पानी है। मौसम विभाग की माने तो जून से सितंबर के बीच सामान्य की तुलना में 108% बारिश होने की संभावना है। यानी इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगह जगह पर बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। रितु कुल्लू से हैं, ललित भी कुल्लू से जुड़े हुए हैं, रतन नेगी रुद्रप्रयाग से हैं, वैभव हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। अभी अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो कल एक बड़ी घटना वहां पर रतन घटी थी। उसके बाद अभी हालात क्या है वहां पर, और अभी ये भी बताया जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा के दौरान ही बोल्डर गिरे हैं पहाड़ से, जिसकी वजह से यात्रा रुकी है। देखिए, निश्चित तौर से अगर केदारनाथ यात्रा मार्ग की बात कीजिए, वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड गिरी, यहाँ इसलिए यात्रा को बीच बीच में रोक दिया जा रहा है, पत्थरों को हटाया भी जा रहा है। सुरक्षा के एहतियात पर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यात्रियों को आगे बढ़ा भी रहा है, तो समय पर रोक भी रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ CCU में, HDU में मौजूद हूँ। यहाँ पर 4 वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हम आपके पास तुरंत आते हैं, जरा कुल्लू की तरफ चलते हैं और रितु हमारे साथ मौजूद है। रितु, क्या अपडेट है, हालात क्या है, फिलहाल क्या चल रहा वहां? बिल्कुल विवेक, मैं सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरीके से जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। जो बादल है वो बुधवार को फटा था, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो उसके निशान है वो नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर पानी का बहाव देखिए, और दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगी यहाँ पर किस तरीके से जो रेस्क्यू का काम है वो भी लगातार जारी है। जो रास्ता यहाँ पर अवरुद्ध हुआ था, जो रास्ता बंद हुआ था, उसे वापस से सुचारू करने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी JCB यहाँ पर लगाई गई। आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो जो मार्ग है, ये मार्ग दरअसल इसी रास्ते को कनेक्ट किया करता था और अब वो रास्ता पूरी तरीके से बंद है। लेकिन एक और तस्वीर यहाँ पर, ये मंदिर आपको बीचों बीच नजर आ रहा होगा, पानी के बहाव के बीच नजर आ रहा होगा। ये मंदिर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रिहायशी लोग थे वो यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो मौसम का प्रलय है, बादल फाड़ कर जो तबाही आई है वो कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या हुआ था यहाँ पे? जो 25 तारीख को जो एक फ्लड आया था इसमें जीवा नाला में, उसने त्राही यहाँ पे मचा दी है। पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला। जब 25 जून को ये सूचना मिली कि पीछे से जो है काफ़ी मात्रा में पानी बढ़ गया है, तो लोगों को इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दिया यहाँ के स्थानीय लोगों ने, परंतु तब अभी बहुत सारी यहाँ पर तबाही हुई है।
यहाँ पीछे जो हमारे गांव के जो लोग थे, 3 व्यक्ति इसमें जो है इनकी दुख मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखदायक घटना घटी है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों के खेत है। कितने लोग बहे होंगे? 3 लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है इसमें बह गए हैं। अभी तक उनकी जो है बॉडी फिर प्राप्त नहीं हुई है। रेस्क्यू चला लिए प्रशासन लगातार जद्दोजहद में लगी हुई है। आप यहाँ पर यहीं पर रहते हैं? हाँ जी जी जी। जानते हैं क्या हुआ था? हाँ जी, फ्लड आ गया। फ्लड आने से वो 3 व्यक्ति जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। वो अभी बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे कई और सहयोगी जो है वो भी जुड़े हुए हैं। कुल्लू से ही ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ललित, आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें क्या है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से ऋतु बता रही थी कि फिलहाल जो 24 से 36 घंटे पहले जब बादल फटे थे तो उसके बाद तबाही है वो हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो रही, क्योंकि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बारिश नहीं हुई है। बचाव कार्य है वो ज़रूर लगा हुआ है। कुल्लू ही नहीं, कुल्लू के अलावा अगर हम बात करें तो धर्मशाला के खनियारा में भी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहां पर बाद में फ्लैश फ्लड देखने को मिला था, वहां पर भी जो 6 मजदूर हैं उनकी मृत्यु की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। यानी कि पिछले 24 से 36 घंटों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 9 लोगों की जो जान है वो इस प्रलय के कारण हुई है, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति है वो अब सामान्य होने चली है। उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दें कि आज 28 तारीख तक है। बिल्कुल ललित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन हम इस वक्त रुद्रप्रयाग जाने वाले रास्ते पर ही मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे ये अलकनंदा नदी है। ये नदी वही नदी है जिस नदी में 9 लोगों के गायब होने की खबर और कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि दायरा रेस्क्यू ऑपरेशन का बहुत बड़ा है। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर बाद एक डैम है, जिस डैम से लेकर उस स्पॉट तक जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है, इस पूरी लोकेशन पे लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने जो है वो धारी देवी माता का मंदिर है। इसके ठीक आगे 15 किलोमीटर आप लगभग बढ़ेंगे तो वही स्पॉट है जिस जगह से रतन नेगी हमारे सहयोगी लगातार एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। नदियां इस वक्त बरसात के वक्त में उफान पर रहती हैं, तो ये बड़ी चुनौती इस रेस्क्यू ऑपरेशन में है क्योंकि 9 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सामान्य पुलिस की टीम लगातार इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है और उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन आप एक बार देखिए तो ये नदी जिसमें लगभग 20 किलोमीटर तक इस सघन रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त उत्तराखंड प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है और कोशिश यही है कि कल जो ये बस हादसा हुआ, इस बस हादसे में जो 9 लोग लापता हैं उन लापता लोगों की जल्द से जल्द तलाश की जा सके। जलस्तर की गहराई आप इससे समझिए कि जिस बस में ये लोग सवार होकर यहां से यात्रा पर जा रहे थे बद्री विशाल की, उस बद्री विशाल मंदिर से तकरीबन 100 किलोमीटर पहले यह हादसा होता है और वो बस तक अभी प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मिलकर चुनौतियों के बीच में ढूंढ नहीं पाई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किलों भरा है। लेकिन उसके बावजूद भी, इस जटिल मौसम, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी शासन प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। और यह अलकनंदा नदी यहां से लगभग 20 से 30 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो देवप्रयाग, जहां पर संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, लेकिन उससे ठीक पहले यह अलकनंदा नदी जो इस वक्त आपको पूरे विकराल रूप में नजर आ रही होगी और यही चुनौती सबसे बड़ी है।